हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो चलिए आज हम लोग लेके उपस्थित है आप लोगों के सामने हिस्ट्री का क्लास। बात करें तो इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जो आज का हम लोगों का सेशन होगा गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट हम लोगों का होने वाला है यूनिट नंबर 8। ओके, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है अगर आप टीआरई 4 देने जा रहे हैं तो। ओके, अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से जाके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग करके प्लेलिस्ट बना दी गई है और कुछ ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा वो सब्जेक्ट कवर किया गया है। तो आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको अन्य नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक एक क्वेश्चन को आप बहुत ही बारीकी से देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें दिखे। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। ओके, अगर हम बात करते हैं तो यूनिट हमारा 8 हो जाएगा। ओके, और मैं जल्दी जल्दी सेशन कराने की कोशिश करूंगा जिससे कि मुझे उम्मीद है कि इस सेशन में हम लोग लेके जो कि प्राचीन इतिहास जो है उसको हम लोग इसमें समेट सके। कोशिश बिल्कुल पूरी है कि इसको हम लोग लेके समेट सके, नहीं तो एक क्लास और होगा और आपकी जो है कि पूरी की पूरी प्राचीन हिस्ट्री जो है वो इसमें समेट ली जाएगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एरन अभिलेख का संबंध शासक से है, किस शासक से है? तो भानुगुप्त शासक। कौन शासक? भानुगुप्त शासक। हरिसेन हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि था। हरिसेन जो थे कवि, वो गुप्त शासक का दरबारी कवि था। किस शासक का? तो समुद्रगुप्त का। किसका? समुद्रगुप्त का। वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगरपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। तो वो कौन से शासक थे? तो वो थे कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। आगे देखिएगा, पंचतंत्र लिखा गया। पंचतंत्र लिखा गया किसके द्वारा? तो विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां, यहाँ पे खाली स्थान के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। किसके हैं? तो गुप्त काल के। गुप्त काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। ओके, कहाँ के? झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर। ओके, याद रखिएगा। आगे है कि वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो वह कौन सा प्रथम गुप्त शासक था जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो वो शासक का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। आगे देखिएगा, नालंदा ताम्रलेख में यहाँ पे खाली स्थान गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है। तो किस शासक को बोला गया है परम भागवत? तो वो शासक कौन है? समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। आगे है कि भारत का नेपोलियन, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को ही बोला जाता है भारत का नेपोलियन। याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त, यहाँ पे खाली स्थान शासकों का जिक्र किया गया है। कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो 9। कितने? 9, 9। ओके, आगे देखिएगा, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था। कौन लेखक था? तो हरिसेन। कौन? हरिसेन, जो कि गुप्त काल में ये राज कवि हुआ करते थे। आप अभी हम लोग क्वेश्चन किए हैं हरिसेन किस राजा के राज दरबारी कवि थे। ओके, आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त के विजयों का
उल्लेख मिलता है किसमें? तो इलाहाबाद अभिलेख में। किसमें? इलाहाबाद अभिलेख में। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया कौन? गुप्त वंश ने। कौन किया? गुप्त वंश ने। सबसे लंबा शासक कौन है? तो प्राचीन समय में गुप्त वंश। आगे है कि नगरों का क्रमिक पतन, यहाँ पे खाली स्थान काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। क्या थी? तो गुप्त काल। कौन थी? गुप्त काल। वह वंश, वह शासक वंश जिसमें मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया, तो कौन सा था? गुप्त वंश। कौन है? गुप्त वंश। आगे देखिएगा, आपको ये जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ कंप्लीट किया है, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी क्वेश्चन आप जो हैं कि अच्छे तरीके से कर ले जा रहे हैं। ओके, आगे देखिएगा, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी। क्या थी? तो उपज का छठवां भाग। उपज का छठवां भाग। ओके, गुप्त और उत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था। पतन दिखता था, यह तर्क दिया। कौन दिए थे? तो आर एस शर्मा ने। आर एस शर्मा ने यह तर्क दिया था कि गुप्त और उत्तर काल, गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था। ये आर एस शर्मा ने कहा था। ओके, आगे देखते हैं, गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में, यहाँ पे खाली स्थान, नाम से जानी जाती थी। किसके नाम से जानी जाती थी? दिनार। किसके नाम से? दिनार। अभी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में दिनार किस देश की मुद्रा है? वर्तमान में दिनार किस देश की मुद्रा है? ओके, आगे चलते हैं, गुप्त काल का मंदिर है कौन है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है गुप्त काल का मंदिर है। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। ओके, तो क्या है? ताम्र लिपि। क्या है? ताम्र लिपि। ओके, आगे देखिएगा, आगे बड़े ही उम्दा क्वेश्चन है आपके पास की, पहली बार यह व्याख्या थी कि पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो यह पहली बार किसने व्याख्या किया था? तो आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने यह पहली बार क्या किया था? वर्णन किया था। वह भूमि जिसको अपृहत कहा जाता था, बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अपृहत। ओके, आगे देखिएगा, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने यात्रा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ पे खाली स्थान, साम्राज्य के शासक थे। किसके? गुप्त साम्राज्य के शासक थे। आगे है कि मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेखों का चंद्र संबंधित है। अभिलेख का चंद्र, क्या? अभिलेख का चंद्र संबंधित है किससे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से। आगे क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य उपाधि धारण की। किसने विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे चलते हैं, आप देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन जो इसमें है ना बहुत ही उम्दे हैं और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी के थ्रू बीपीएससी टीआरई 4 देने जा रहे हैं तो उसी को देखते हुए यह सेशन चलाया जा रहा है। ओके, आगे देखिएगा, वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण सकारी कहलाया। क्या कहलाया? सकारी कहलाया। तो कौन शासक है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपरा, काम्बे और भड़ौच गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था। किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। आगे है कि वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ही वह शासक है जिसने अपने बड़े भाई को मारकर उसका हत्या कर और सत्ता को अपने हाथ में लिया था।
गुप्त साम्राज्य जिसने हूणों को पराजित किया, कौन था? तो स्कंद गुप्त था। ओके। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक था, कौन है? तो विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार हैं, कौन है? विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त। आगे देखिएगा, 12 प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है किसमें? अमरकोश में। किसमें मिलता है? अमरकोश में। आर्यवेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं, कौन है? वांग भट्ट। कौन है? वांग भट्ट। वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा। कुमार संभव महाकाव्य लिखा, कौन लिखे हैं? तो कालिदास। किसने लिखा है? कालिदास के द्वारा। आगे है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे संपर्क था? तो जावा सुमात्रा से। जावा सुमात्रा, जावा और सुमात्रा दो महाद्वीप हैं, ये द्वीप हैं, द्वीपीय देश हैं इंडोनेशिया में। कहाँ स्थापित है? इंडोनेशिया द्वीपीय देश है जो कि छोटे छोटे द्वीपों में विभाजित है। तो उसी में जो दो द्वीप हैं जावा और सुमात्रा, तो वहाँ के जो राजा थे वो बिहार के राजाओं के संपर्क में थे। ओके, तो वो कौन सा है? तो जावा और सुमात्रा। आगे देखिएगा, कर्नाटक वंश का संस्थापक था, सॉरी माफ करिएगा, कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। क्या है? नान्यदेव। आगे है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, कौन था? हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग किस युग में हुआ था? गुप्त युग में। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है, उस जब वो स्थापित हुआ तो उस समय कौन युग चल रहा था? गुप्त। अब है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे उस समय किसके द्वारा किया गया था? तो कुमारगुप्त। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, कौन था? मुस्लिम आक्रमण। कौन था? मुस्लिम आक्रमण। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। आगे चलते हैं, आगे आप देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि अगर बात करते हैं तो चीनी यात्री हुएनसांग ने यहाँ पे खाली स्थान विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कहाँ किया था? तो नालंदा में। कहाँ किया था? नालंदा में। इसी के साथ आपको एक सूचना दी जाती है, अगर आप रीट की तैयारी करना चाहते हैं, किसका? रीट का, तो आप कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे, इस पे आपको हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज जो है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स आएँ और अगर आप पूरा सेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका 120 प्लस नंबर आ जाएगा रीट की तैयारी में। ओके, जिसकी पेपर की अगर हम बात करें तो जो परीक्षा तारीख निर्धारित किया गया है आयोग के द्वारा, वो किया गया है 27 फरवरी 2025 को परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी। तो संभवतः समय बहुत कम बचा है, इसलिए प्रीवियस पेपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे भी सॉल्व कराया जा रहा है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से भी आप जाके, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, आप वहाँ पे जाके सीधे सीधे आपको मिल जाएगा और वहाँ से विजिट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, एक ये थी महत्वपूर्ण जानकारी आपको। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे वापस। ओके, आगे देखिएगा, थानेश्वर राजधानी थी, किसकी थी? तो वर्धनों की। वर्धनों की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। ओके, आगे देखिएगा, हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी किसने? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो हर्षचरित्र। ओके, आगे है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में, यहाँ पे खाली स्थान, चीनी यात्री भारत की यात्रा की थी। तो जब हर्षवर्धन का शासन चल रहा था तो कौन सा चीनी यात्री था जो भारत की यात्रा की थी? तो वो यात्री था ह्वेनसांग। कौन है? ह्वेनसांग। आगे है कि वर्धन राज्य वंश की स्थापना की कौन किया था? तो पुष्यभूति ने। कौन किया था? पुष्यभूति ने। आगे चलते हैं, देखिएगा,
चीनी यात्री वायु चुआंग वेनसांग भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 629 ईस्वी में। कब पहुंचा था? 629 ईस्वी में। ओके, आगे देखिएगा, सुमेलित है, सूची 1 दिया है और यहाँ सूची 2 दिया है और आपको मिलान करना है। ओके, अगर हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, तो ये आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? कुमार देवी। ओके, आगे है समुद्रगुप्त, तो ये हो जाएगा हम लोगों का प्रयाग शिला लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, तो ये आ जाएगा महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य, इन्होंने, इनके द्वारा ये सब काम किए गए थे। कोई उपाधि लिया है, कोई शिलालेख बनवाया है, और तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा क्या बोला गया है कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। क्या है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कल्हड़ के द्वारा। ओके, आगे देखिएगा, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। किसके शासनकाल में? तो सातवाहन वंश। किसके शासनकाल में? सातवाहन वंश। आप देखिएगा 100 से सातवाहन और फिर आगे चलेंगे तो 100 से सिक्का। ओके, 100 से सिक्का और 100 से सातवाहन, 100 से शीशा, 100 से शीशा, 100 से सिक्का और 100 से सातवाहन। तो ऐसे आप तालमेल बैठा के इसको याद कर सकते हैं कि शीशा के सिक्के किसने जारी किए थे? सातवाहनों ने, सातवाहन वंश ने। ओके, आगे है कि कीर्तन, सॉरी माफ करिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? कीर्तार्जुनीयन किताब लिखा था। किसने लिखा था? तो भारवी ने। भारवी ने लिखा था कीर्तार्जुनीयन। ओके, ये किताब। ओके, तो इस तरीके से आज का जो सेशन था यही कंप्लीट होता है। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही सेशन आपको कराए जाएंगे बिल्कुल। अगर जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो TRE 4 के लिए जियोग्राफी का सेशन कंप्लीट करा लिया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर BPSC के द्वारा, आयोग के द्वारा जितने भी लमसम क्वेश्चन मिले हैं वो लगभग क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 1 लाइनर में। ओके, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जितने लोगों को TRE 4 देना है उन्हें मैं कहूँगा कि एक बार आप जाके वहाँ से वीडियो देखिए। किसका? जियोग्राफी सेशन ख़त्म हो चुका है और ये हिस्ट्री लेके हम चल रहे हैं, और हिस्ट्री में हम लोगों का प्राचीन हिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया है, और एक सेशन और मैं इसमें लूँगा तो हमारी प्राचीन हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। ओके, तो सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।